आप क्या समझ के अपने बेटा को पत्रकार बनाएं, खासकर ऐसे राज्य में जहां पर आए दिन पत्रकार की हत्याएं हो जाती हैं? आपके क्षेत्र के जो प्रशासन है उसके तरफ से कितना सहयोग किया जा रहा है आपके परिवार का? प्रशासन अभी तक कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? उनकी गिरफ्तारी से आप संतुष्ट है या फिर और भी लोग गिरफ्तार होनी चाहिए आपके अनुसार? और खासकर ये भी सुनने को आया है कि गोकुल जी पंचायत चुनाव में अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाए थे मुखिया पद के लिए। तक पटना से कोई बड़ा बड़ा नेता सब आया है आप लोग से मिलने के लिए, जो सरकार बदलती है, सरकार बनाती है, सरकार गिराती है? ना चाहेंगे कि हथियारों को किस तरह की सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी ईमानदार पत्रकार की हत्या न हो। तो राशिक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के जमुई जिला के सिमरतुल्ला के लीलाबरन गांव में उपस्थित हैं और उपस्थित ऐसे व्यक्ति के घर पे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पिछले 10 दिनों से जब से उनकी हत्याएं हुई है, हत्या एक लोकतंत्र का हुआ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार माना जाता है। और आप आसानी से देख सकते हैं ऐसे पत्रकार जो ईमानदारी पूर्वक लगातार 15 सालों से अपना योगदान देते आ रहे थे और उन्होंने निस्वार्थ भावना के साथ समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने राज्य के लिए काम करते आए। और घर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक चटुकार पत्रकार नहीं था, दलाल पत्रकार नहीं था, चमचागिरी आज तक किसी का नहीं किया। और इसके एवज में जो आज पिछले 10 दिन पहले 10 तारीख को 10 बजे लगातार 5 से 6 गोली मारकर घटनास्थल भी उनकी मौत हो गई थी। और ये मौत गोकुल यादव की नहीं हुई है, एक लोकतंत्र का मौत हुआ है, सच्चे पत्रकार का मौत हुआ है, ईमानदार पत्रकार का मौत हुआ है। और जिस तरह से ये खबर सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, खासकर रवि भट्ट के द्वारा, तो दूर दराज से पत्रकार आने लगे और इस मामले को, इस मसले को काफ़ी जोरों शोर से उठाने लगे। और अभी तक जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और रंगदार बन के घूम रहा है। और वो दिन दहाड़े धमकी भी दे रहा है लोगों को कि कुछ नहीं होगा, हम पूरा का पूरा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे प्रशासन से। और जो बड़े बड़े नेता है बिहार में वो हमारे संपर्क में है, हम उनके जानने वाले हैं। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वह रंगदार है और साजिश करता और भी बड़े बड़े लोग हैं इसमें। और जो मुख्य आरोपी है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी से अभी भी गोकुल यादव के परिवार संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर उनके परिवार के सभी लोग हैं, खासकर उनके पिता से बात करेंगे। जो पिता से पहले एक पुत्र चला गया, मात्र 30 से 32 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। जाते जाते अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के गया। एक बेटी है, एक बेटा है, एक बीवी है। उस बीवी के दिल पे क्या बीती होगी जो मात्र 25 से 27 वर्ष की उम्र में विधवा बन गई। उस पिता के दिल पे क्या बीतता होगा जिनका आरती देने वाला कोई नहीं बचा। उन भाई के दिल पे क्या बीतता होगा जो परिवार को मेंटेनेंस कर रहा था और परिवार में पिता की भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पर गोकुल यादव जी के पिता से बात करेंगे और जानेंगे कि गोकुल यादव जी पत्रकारिता की दुनिया में कितना शोहरत कमाए थे, कितना नाम कमाए थे और अभी तक जिस प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे थे उस प्रिंट मीडिया की तरफ से गोकुल यादव के परिवार को कहाँ तक योगदान, कहाँ तक सहायता दी गई है। तो यहाँ पर हम गोकुल यादव जी के पिताजी से बात करेंगे। हालांकि यह बात करने के अवस्था में है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्षमा चाहेंगे कि इनसे बात हम कर रहे हैं और कुछ कुछ ऐसा पूछेंगे जो इनके दिल पर लगेगा और तुरंत भावुक हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं गोकुल जी कैसे थे? गोकुल जी अच्छे आदमी थे और ये अपना पत्रकारी करते थे। गोकुल जी एक सच्चे व्यक्तित्व के इंसान थे, अच्छे थे और वो पत्रकारिता के दुनिया में गांव के लोगों का छोटी छोटी बातें जो होती है उसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से उजागर करते थे। गोकुल जी हमारा बेटा जाकर को छोटे छोटे को भी मैंने काम करते थे, सब भाइयों सब मैंने बुलाते थे, बुलाकर को मैंने किसी भी व्यक्ति को जाकर को अच्छी तरह मैंने बात करते थे। हर समय उस पर सारा गांव भी निर्भर रहते थे। आप क्या समझ के अपने बेटा को पत्रकार बनाएं, खासकर ऐसे राज्य में जहां पर आए दिन पत्रकार की हत्याएं हो जाती हैं? हम क्या समझ के बनाएंगे पत्रकार? हम पढ़ाए लिखाए और मैंने पढ़ा लिखा कर को और जा कर के ये अपना पत्रकारी हम कहे भी जी बेटा पत्रकारी करना छोड़ दो, कहते नहीं नहीं पापा मैं पत्रकारी करना नहीं छोड़ेंगे हैं। इसलिए देखिए हमारे पीछे बहुत नौजवान है हैं हमको सहायता देने वाले और यही ला कर को और पत्रकारी करना शुरू कर दिया। आपके क्षेत्र के जो प्रशासन है उसके तरफ से कितना सहयोग किया जा रहा है आपके परिवार का?
और खासकर मुख्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस के गिरफ्त में है या गिरफ्त से बाहर है? वो तो पुलिस से अभी बाहर हैं, जो कि उसी है जो हत्यारा है, वो पुलिस से बाहर है अभी। 2-3 आदमी जो है सो अभी फरारे है, अभी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाया है। वो क्षेत्र में घूम रहा है और क्षेत्र में घूम रहा है और वो कहता है, धमकी देता है जो कि हम लोग बड़े बड़े नेताओं से मिल करके अपना वो चीज़ मेंटेनेंस कर लेंगे बोल। प्रशासन अभी तक कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया है? 5-6 आदमी पर वो सी किया है। 5-6 आदमी पर एफआईआर हुई है, लेकिन गिरफ्तार कितने लोगों की हुई है अभी तक? 5 को गिरफ्तार हुआ है। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी से आप संतुष्ट है या फिर और भी लोग गिरफ्तार होनी चाहिए आपके अनुसार? नहीं, अभी और आदमी गिरफ्तार होगा, अभी हम संतुष्ट नहीं है उससे। और खासकर ये भी सुनने को आया है कि गोकुल जी पंचायत चुनाव में अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाए थे मुखिया पद के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि उस पंचायत चुनाव का भरास जो एक पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जिस तरह से समाज का विकास कर रहे थे, पंचायत का विकास करना चाह रहे थे और वो पत्रकारिता कर रहे थे, वो भली भांति जानते थे कि हम समाज का विकास कर सकते हैं और उन्होंने विकास करने के लिए प्रयास किया और प्रयास के एवज में आज 10 दिन पहले 10 बजे दिन में दिन दहाड़े 5 से 6 गोली मार दी। प्रशासन से आप आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे कि हत्यारों को किस तरह की सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी ईमानदार पत्रकार की हत्या न हो? हम पुलिस से यही कहना चाहते हैं जो कि जो मैंने उसको फांसी हो जाना चाहिए। हमारे बेटे को जिस तरह मार दिया, 2 मिनट में जान ले लिया, उस तरह उसको फांसी में लटका दिया है। अभी तक पटना से कोई बड़ा बड़ा नेता सब आया है आप लोग से मिलने के लिए, जो सरकार बदलती है, सरकार बनाती है, सरकार गिराती है? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई बड़ा बड़ा नेता सब नहीं आया आप लोग से मिलने के लिए? नहीं, कोई हमारा बड़ा नेता सांसद हमारा नहीं आया है। आपके क्षेत्र के जो आपके विधानसभा के जो विधायक है वो आए हैं आपको आश्वासन देने के लिए कि आप नहीं घबराइए, जो गोकुल यादव के हत्यारे हैं उनको हम सजा दिला के रहेंगे? नहीं, वो सब कोई भी नहीं आया। और आपके क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी वहाँ पर बहुत जल्दी में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें टीआरपी मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आज एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हुई है, यहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या कहना चाहेंगे अपने सांसद से? नहीं, कोई नहीं आया है हमारे यहाँ, चिराग पासवान नहीं आया है। तो यहाँ पर इनके परिजन के कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे कि हालांकि पिताजी अपने बेटा के बारे में सफाई दे दी कि मेरा बेटा व्यक्तित्व के धनी थे, व्यक्तित्व के साफ सुथरे थे, और वास्तव में जिस तरह से खबर आ रही है और यहाँ के ग्रामीणों ने कहा है अगर गोकुल यादव बेईमान रहता, दलाल रहता, चाटुकार रहता तो इनका घर आज आरसीसी मकान लगभग 2 से 3 तल्ला का रहता, लेकिन अभी भी हम खपरे के मकान में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यह एक ईमानदार पत्रकार का प्रतीक है। वो जाते जाते दुनिया से अपनी ईमानदारी का छाप छोड़ कर गया है और सभी सोशल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक मिसाल देकर गया है कि आप अगर ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता करेंगे तो संसार में आपका नाम काफ़ी ऊपर तक जाएगा। भले ही आज हम लोगों के बीच में गोकुल यादव नहीं है, लेकिन आज भी उनकी आत्मा हम लोगों के दिल में बसती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जाति, हम लोगों का धर्म, हम लोगों का मजहब कुछ है तो वह है सिर्फ और सिर्फ पत्रकार। आप बताएं किस तरह का था गोकुल यादव? गोकुल यादव बहुत अच्छा लड़का था। उनके दोषियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? उसको फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलना चाहिए। आपको विश्वास है कि यहाँ के प्रशासन उनको फांसी तक पहुँचाएगा? नहीं पहुँचाएगा। यहाँ का प्रशासन बिक जाएगी, यहाँ बिक जाएगा। यहाँ पे एक और जो है आप बताएं किस तरह का गोकुल यादव था? गोकुल यादव पत्रकारिता में जो नाम इलाके में कमाया था, गरीब गुरुआ के एक तरह से वो दीवार ढाल बन के खड़ा हो जाता था, चाहे उसका छोटा तकलीफ़ हो चाहे बड़ा तकलीफ़ हो। जब भी हम इस इलाके में आते थे तो लोग चर्चा करना शुरू कर देता था कि ये फलाना का फलाना है। सिर्फ सच को लिखने के कारण कोई साहस नहीं कर सकता था उसके उपस्थिति में कि किसी गरीब गुरुआ को दबा दे, कोई शोषण कर ले, कोई रंगबाजी मांग ले। इस तरह के आवाज़ को लगातार उठाकर अपने इलाके में जो शांति और सुकून और उम्मीद का एक किरण था जो अपराधियों ने समाप्त कर दिया। आज के डेट में पूरे क्षेत्र में आप दौरा करेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि उम्मीद का किरण जो गरीब गुरुआ का आवाज़ था
ने निरीह लोगों के आवाज़ को गोली से छलनी कर दिया दिन के 10 बजे दिन दहाड़े। बाबा आप बताएं गोकुल यादव के बारे में, किस व्यक्तित्व के थे वो और किस तरह का उनका योगदान रहा समाज के प्रति? ये तो गरीब का बेटा थे और एकदम जो प्रकटता जो करते थे एकदम ईमानदारी से, जिसके जैसा कोई भी आदमी यहाँ गोकुल यादव दलाली भी करता था, किसी से पैसा भी लेता था किसी से दलाई नहीं करता था। और जिस तरह से अभी दूर दराज से पत्रकार आते हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के लोग दीवाने हो गए। हालांकि वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके आत्मा के दीवाने हो गए। बहुत दूर दूर से पत्रकार आए, कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व और ये जो निशानी है, ईमानदारी का निशानी वो छोड़ के गया है दुनिया में। उनके व्यक्तित्व को हम भी सलाम करते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह से प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनके परिजन से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कहाँ तक संतुष्ट है प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य से। हम लोग तो प्रशासन का कार्य से अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो मेन अपराधी अभी फरार है। उसको पकड़ा जाए, उसको फांसी दिया जाए, तभी तो हम लोग जानेंगे कि हाँ कुछ प्रशासन किए हैं। आप लोग को विश्वास है आपके क्षेत्र के जो प्रशासन है, जिला के जो प्रशासन है, उस पर विश्वास तो आखिर वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ पकड़ लेंगे, लेकिन कब पकड़ लेंगे? आज तो 10वां दिन 11वां दिन क्रॉस हो गया, अभी तक तो उन लोग को पकड़े नहीं है, अभी तक तो फरार है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है पुलिस की गिरफ्त से। और कुछ लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी से इनके परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान उत्पन्न होता है जमुई के जो जिला प्रशासन है उनके ऊपर। और जिला प्रशासन महोदय, आपसे भी सभी ने निवेदन है कि आप इस मामले को संज्ञान में लेकर वैसे आरोपी को पकड़े जो इनमें मुख्य रोल निभाए थे और मुख्य भूमिका निभाई थी। तो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है।